तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग एक्सपर्ट सीरीज के पार्ट 15 में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट। और आज आपके लिए एक बेहतर टेक्निक लेकर आए हम जिसका नाम है लेवरेज सोशल मीडिया। इस सीरीज में आपको जो मिलने वाला है बहुत स्पेशल नॉलेज मिलने वाला है, क्योंकि इस सीरीज को हम स्टार्ट करें इससे पहले अगर अभी तक आपने पार्ट 1 से लेकर पार्ट 14 तक मिस किया है या कोई छूट गया है तो दोस्तों जरूर देख लेना, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग का कंप्लीट नॉलेज मिलने वाला है आपको इस सीरीज में। इसलिए वो पार्ट आप लोग जरूर देखना, उसमें बहुत नॉलेज, आपको बेसिक नॉलेज मिलेगा। और ये जो आज सेशन होने वाला है पार्ट 15 में, सोशल मीडिया का यूटिलाइजेशन कैसे करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो डिजिटली आप लोगों का बिजनेस कई गुना ग्रो करा सकता है। तो चलिए इस सेशन को हम स्टार्ट करें। इससे पहले अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको इसके अलावा भी नॉलेज मिलता है। नेटवर्क मार्केटिंग का तो इस सीरीज में आपको मिल ही रहा है। सेल्स का नॉलेज हो गया, पब्लिक स्पीकिंग, टाइम मैनेजमेंट, फाइनेंस मैनेजमेंट, इसके अलावा भी आपको बहुत नॉलेज मिलने वाला है आने वाले दिनों में। तो चलिए विदाउट डिले हम सेशन स्टार्ट करते हैं। आपको पार्ट 15 लेवरेज ऑफ सोशल मीडिया। आखिर सोशल मीडिया का लेवरेज हम लोग कैसे कर सकते हैं? दोस्तों आपने सुना होगा सेल्स मार्केटिंग क्या होता है। जो लोग जॉब करते हैं सेल्स या मार्केटिंग की, वो अच्छी तरह से जानते होंगे कि हमें गाड़ी से, मोटरसाइकिल से, कार से पेट्रोल खर्च करके सेल डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट पर, डीलर पॉइंट पर हमें जाना पड़ता चल के, या कस्टमर फील्ड में। तो हमारा इतनी महंगाई के ज़माने में हमारा दोस्त 200, 400, हज़ारों का पेट्रोल खर्च हो जाता पर डे, और लॉ ऑफ एवरेज वही रहता है। फिजिकली ये मान सकते हैं कि 25% रिटर्न आता है, कन्वर्जन रेशियो आपका 25% होता है। अगर आप 100 लोगों से मिलोगे तो हो सकता है 25 लोगों से आपकी सेल्स निकल आए, कलेक्शन मिल जाए। डिजिटली 10% रहता है। लेकिन दोस्त कल्पना करो, डिजिटली अगर आप करते हो तो फिजिकली आप शायद है 10 लोगों को टच कर पाओगे, इससे ज़्यादा नहीं कर पाओगे। ज़्यादा करोगे तो पेट्रोल का खर्चा बढ़ेगा, टाइम भी नहीं दे पाओगे प्रॉपर, तो कन्वर्जन रेशियो घटेगा। अगर आप डिजिटली करते हो तो दोस्त ना के बराबर खर्चा है, नॉर्मल खर्चा है, केवल इंटरनेट का, लैपटॉप, मोबाइल, सिर्फ इतना ही खर्चा आपका है। लेकिन आप 10,000 लोगों पर पहुँच सकते हो एक जगह बैठकर, और 10,000 में दोस्त 10% अगर रिटर्न आ गया तो 1,000 लोगों को आप टच कर सकते हो। और फिजिकली टाइम खर्च करके, धूप में दौड़कर, पेट्रोल खर्च करके आप शायद ही 10 लोगों को टच कर पाओगे। तो 10 लोगों को सेल्स करना ज़्यादा अच्छा है या 1,000 लोगों को सेल्स करने में बेनिफिट है? शायद से 1,000 सेल्स होगी, इधर 10 सेल होगी। तो जितने लोग सोशल मीडिया को यूज कर रहे हैं वो दोस्त 3-3, 4-4 करोड़ कमा रहे हैं महीने का। और फिजिकली शायद है कोई हाईएस्ट कमा भी रहा होगा तो 2 लाख, 10 लाख, इससे ज़्यादा शायद कोई नहीं कमा रहा हो। बल्कि लोग तो ऐसे हैं कि 10,000 में भी काम कर रहे हैं महीने का, पूरे दिन रात दौड़ते भागते तब 10,000 का कर। तो चलिए खैर, आज हम आपको बताते हैं कि सोशल मीडिया का ज़्यादा से ज़्यादा कैसे यूटिलाइज करेंगे और अपने नेटवर्क मार्केटिंग या सेल्स के बिजनेस में आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं। मैक्सिमम कैसे आप इम्पैक्ट छोड़ सकते हैं लोगों को सोशल मीडिया का यूज करके। सोशल मीडिया में कुछ गलती हो जाती है लोगों से, कई जगह आप गलती कर जाते हो, तो आप एक बना नहीं पाते हो अपना वो प्लेटफार्म या वो फनल नहीं बना पाते हो जिससे कस्टमर तक आप पहुंच पाओ, और पहुंच भी गए तो आउटपुट कैसे निकाल पाओ। अब सोशल मीडिया प्लेटफार्म है कौन कौन से? दोस्त आज के ज़माने में सबसे बड़ा प्लेटफार्म है फेसबुक, यूट्यूब सबसे बड़ा सोशल मीडिया है। इंस्टाग्राम भी खैर बहुत चल रहा है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, यहाँ पर आदमियों की भरमार है, यहाँ पर लोग भरे पड़े हैं। अब जितने चाहो उतने लोग यहाँ से कलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा भी है ट्विटर हो गया, लिंक्डइन हो गया, टिकटॉक हो गया। तो ये सारे जो प्लेटफार्म है इसको आप मैक्सिमम कैसे यूटिलाइज कर सकते हो अपने बिजनेस में, आज यही आपको पूरा डिटेल मिलने वाला है। एक एक पॉइंट को ध्यान से सीखना, समझना और कोशिश करना इसको यूटिलाइज करना, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज करके बेनिफिट ले पाओ। तो सबसे पहला क्या होता है? ब्रांड विजिबिलिटी। आप सबसे पहले सोशल मीडिया पर अपना अकाउंट ऐसा रखना है जिससे आप लोगों की नज़र में एक ब्रांड बनो। यानी अपना लैंडिंग पेज, आप किस तरह का लैंडिंग पेज बनाकर रखा आपने। जब प्रोफाइल को आप लैंडिंग पेज क्लियर रखते हो, एक प्रोफेशनल रखते हो, आपका जो लैंडिंग पेज है सोशल मीडिया का, वही दोस्त आपका डिजिटल ऑफिस है।
फिजिकल ऑफिस में आप जानते होंगे किराया दोगे, लाइट का खर्चा दोगे, रैक, टेबल, चेयर, कंप्यूटर लगाओगे। डिजिटली में आपका जो आपको दिखता है वही डिजिटल ऑफिस है आपका। तो आपने प्रोफाइल कैसा सेट कर रखा है? ऑप्टिमाइजेशन किया है प्रोफाइल का? नहीं किया है तो दोस्त आपको प्रोफेशनल ऑप्टिमाइजेशन करना है। आपको जानना है, अगर देखना चाहते हो किस तरह का होना चाहिए तो हमारा ये यूट्यूब चैनल का आप प्रोफाइल देख लेना, हमारा फेसबुक का प्रोफाइल देख लेना, आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि किस तरह का प्रोफाइल होना चाहिए जो लोग आपको डिजिटली समझें कि आप कोई डिजिटल काम कर रहे हो, लोग आपसे कनेक्ट होना चाहें। और आप फालतू की पोस्ट डालते हो, कॉमेडी डालते हो, नाचने वाली पोस्ट डालते हो तो दोस्त लोग आपका वहीं से माइंड पढ़ लेते हैं आप किस तरह के माइंड के हो, क्योंकि आपकी पोस्ट ही लोगों को बता देती है आप क्या करते हो। इसलिए आपकी अच्छी पोस्ट होनी चाहिए, अच्छी प्रोफाइल होनी चाहिए, ऑप्टिमाइज किया हुआ लैंडिंग पेज होना चाहिए। चलिए सेकंड जो आता है वही लेवरेज सोशल मीडिया। सोशल मीडिया को हम कैसे लेवरेज क्यों करना चाहिए, हमें क्या जरूरत है सोशल मीडिया को लेवरेज करने की? तो इसके लिए हम कुछ पॉइंट बताते हैं, ध्यान देना, जो आपको शायद कई गुना आपको आगे बढ़ा सकते हैं अगर आप जान गए कि क्यों करना चाहिए। इंक्रीज ब्रांड अवेयरनेस। दोस्त ब्रांड ही बिक रहा आज के ज़माने में, चाहे आप घड़ी डिटर्जेंट ले लो, पार्ले ले लो, किसी का जिसका नाम है वो बिक रहा। अब आपका नाम कैसे हो सकता है? आप सोशल मीडिया से अच्छी इमेज बना सकते हो लोगों में, ये आपके पास एक मौका है। क्या बन के जा सकते हो लोगों पे, वही बनकर आप फेमस हो जाओगे। डॉक्टर, हेल्थ एडवाइजर, फाइनेंस मैनेजमेंट, कुछ भी लेकर आप पब्लिक में हिट हो सकते हो। आज कई लोग हैं, आप शायद जानते होंगे। दूसरा है बूस्ट कस्टमर इंगेजमेंट। आप जब टच होते हो लोगों से सोशल मीडिया के थ्रू तो आपके जो कस्टमर हैं कि आप किस चीज़ का सॉल्यूशन उनको दे रहे हो, जिस प्रॉब्लम का आप सॉल्यूशन दे रहे हो, तो जिसको उस तरह की प्रॉब्लम है वो आपसे ऑटोमेटिक कनेक्ट होना चाहेगा क्योंकि उसको सॉल्यूशन चाहिए आपसे, तो लोग आपके साथ इंगेज होंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंस जो है इंटरेक्शन आपके साथ बढ़ेगा, इंगेजमेंट बढ़ेगा, आपके साथ एक बिल्ड रिलेशन बनेगा। जब रिलेशन बनता है उसके बाद शुरू होता है बिजनेस आपका। ड्राइव वेबसाइट ट्रैफिक, कुछ आप वेबसाइट बनाकर ट्रैफिक ले सकते हो। कॉस्ट इफेक्टिव मार्केटिंग, आप इसमें कम से कम कॉस्ट में बड़ी से बड़ी मार्केटिंग कर सकते हो। रियल टाइम फीडबैक, आपको फिजिकल अगर फीडबैक लेना हो तो शायद उसके पास जाना पड़ेगा या कॉल करना पड़ेगा। डिजिटली आपको ऑटोमेशन पे डाल सकते हो आप, फीडबैक, मेल सेंड करना, कोई मैसेज भेजना, ऑटोमेशन आपको करना भी, हाथ पैर भी नहीं चलाने, दिमाग भी नहीं चलाना, आपका सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक भेजेगा लोगों को मेल, सॉफ्टवेयर मैसेज भेजेगा कब मीटिंग है। तो बहुत बड़ा मतलब बेनिफिट आप ले सकते हो। चलिए नेक्स्ट है कि सोशल मीडिया स्ट्रेटजी। सोशल मीडिया की क्या स्ट्रेटजी आप अपनाओ कि आपकी बिजनेस बढ़ जाए, आपके कस्टमर बढ़ जाए, आपका नेटवर्क बढ़ जाए। तो क्या क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, इसको थोड़ा सा ध्यान से लिखना, समझना, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सबसे इम्पोर्टेंट है कंटेंट क्रिएशन। जब आप कंटेंट अच्छा बनाते हो उसको पढ़ के लोग आपके कंटेंट के साथ इंगेज होंगे। क्या बना सकते हो अपने कंटेंट में? हाई क्वालिटी की आपकी पोस्ट होनी चाहिए, कंटेंट रिलेवेंट होना चाहिए लोगों से। आप कोई अपना वेल्थ मजबूत करना चाहता है तो वेल्थ से रिलेटेड कंटेंट होना चाहिए, तो ही वेल्थ के लोग आएंगे। किसी को वेट कम करना अपना, तो वेट कम करने से रिलेटेड होना चाहिए कंटेंट, तभी वेट वाले आएंगे उसमें। जिसको हेल्थ सही करनी है तो हेल्थ से रिलेटेड कंटेंट होना चाहिए। तो आप किस फील्ड के खिलाड़ी हो, किस फील्ड की प्रॉब्लम दूर कर रहे हो, उस फील्ड से रिलेटेड ही कंटेंट होना चाहिए, तो लोग आपके साथ इंगेज होंगे। इसके साथ आप फॉर्मेट आपका अच्छा होना चाहिए। ब्लॉग्स हो सकते हैं आपके, पोल्स बना सकते हो आप, लोगों के रिव्यू ले सकते हो, उससे आप फिल्टर कर सकते हो लोग चाहते क्या है। स्टोरी, उससे रिलेटेड स्टोरी बनाकर डाल सकते हो, वीडियो बनाकर डाल सकते हो। फिर क्या करना, सेकंड नंबर पर जब आपने अच्छा कंटेंट डिलीवर कर दिया, फिर आपको कंसिस्टेंसी रखनी है। उस कंटेंट से रिलेटेड आपको डिटेल देते रहना है लगातार, जब तक लोग आ ना जाए आपके पास, क्योंकि लोग एक बार में दोस्त बिलीव नहीं करते हैं, 6-7 बार में लोग आप पर बिलीव करना शुरू करते हैं कि आप क्या हो, क्या देना चाहते हो। कंसिस्टेंसी आपको रखनी बरकरार। ऐसा नहीं है आज पोस्ट डाल दिया लोग नहीं आए तो आपकी पोस्ट बेकार है, बेकार नहीं दोस्त, उससे कनेक्टेड पोस्ट डालो, फिर डालो, फिर डालो, लोग आएंगे ही आएंगे। इसके बाद एंगेजमेंट, जब लगातार आप पोस्ट डाल रहे तो लोगों ने, किसी ने कमेंट किया होगा,
कोई कुछ डिटेल चाहता होगा, किसी ने कोई क्वेरी डाली होगी, तो उसको आपके साथ इंगेज होना है। जब आप उसके साथ इंगेज होते हो तो उसके साथ लोग मैसेज का आदान प्रदान होता है। जैसे आपने कह दिया कि किसी को हेल्प चाहिए तो इसमें डीएम करें, तो जब डायरेक्टली मैसेज आपके पास आएंगे तो उसको आप रिप्लाई करोगे, फिर आपके साथ हो सकता है वो फ़ोन नंबर मांगे, बातचीत करें। तो इस तरह से काम बढ़ता है, इंटरेक्शन बढ़ता है। इसके बाद क्या करना है आपको, चूजिंग द राइट प्लेटफॉर्म। आपको सोशल मीडिया का कौन सा प्लेटफॉर्म सूट कर रहा, किस पे लोग ज़्यादा हैं, किस पे लग रहा है लोग ज़्यादा आ सकते हैं, आपकी जो टारगेट ऑडियंस है वो किस प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा है, उस प्लेटफॉर्म पे आपको स्ट्रॉन्ग रहना है। इंस्टाग्राम पर अगर आपकी ऑडियंस ज़्यादा है तो इंस्टाग्राम पे जो यंग एज है ज़्यादा, यंग एज आपकी ऑडियंस है तो इंस्टाग्राम आप टच करो, उसके थ्रू लोगों पर पहुँचो। और फेसबुक पे हर एज ग्रुप की ऑडियंस है तो फेसबुक पे जा सकते हो। लिंक्डइन पे प्रोफेशनल लोग मिलेंगे, ट्विटर पर प्रोफेशनल लोग मिलेंगे, टिकटॉक पर नई एज के लोग मिलेंगे, यूट्यूब पर हर तरह के लोग मिलेंगे, वहाँ ट्यूटोरियल, प्रोडक्ट डेमो ये डाल सकते हो आप। तो आपको किस तरह की ऑडियंस को टच करना है, उस तरह के प्लेटफॉर्म को आपको ज़्यादा इंगेज रहना है। आप 2-3 पर भी काम कर सकते हो, लेकिन एक प्लेटफॉर्म को स्ट्रॉन्ग बनाकर चलना। चलिए नेक्स्ट है बेस्ट प्रैक्टिस फॉर सोशल मीडिया। अगर सोशल मीडिया पर सक्सेस लेना है तो आपको नेक्स्ट पॉइंट है बेस्ट प्रैक्टिस फॉर सोशल मीडिया सक्सेस। अगर सोशल मीडिया पर आप सक्सेस होना चाहते हो तो उसके लिए बेस्ट प्रैक्टिस के कुछ पॉइंट है, उस पर आप 100% इन पॉइंट को फॉलो करके आप सक्सेस हो सकते हो। नो योर ऑडियंस। सबसे पहले आपको अपनी ऑडियंस जाननी है कि आप किस तरह के लोगों पर पहुंचना चाहते हो, चाहे वो डेमोग्राफिक साइज हो, चाहे वो इनकम लेवल के हिसाब से हो। तो आपको उस साइज की ऑडियंस को पहले ढूंढना पड़ेगा जिस साइज की ऑडियंस को आपको चाहते हो। नेक्स्ट है मॉनिटर एनालिटिक्स। आपको एनालाइज करना है उस प्लेटफॉर्म को, किस तरह के लोग हैं उनको एनालाइज करना है पहले कि वो किस तरह के लोग हैं, क्या चाहते हैं, क्या उनका पॉकेट साइज है, किस तरह की उनकी प्रॉब्लम है, उसको पहले एनालाइज करना है। फिर ऑप्टिमाइज करना है अपने कंटेंट को। जिस तरह का आप कंटेंट तैयार कर रहे हो उस कंटेंट को एनालाइज करना है कि सभी से मैच हो रहा है क्या, कुछ ना कुछ उस कंटेंट में सबको कुछ ना कुछ डिटेल मिल रहा, वीडियो, इमेज, टेक्स्ट सारा मिलाकर जब कंटेंट तैयार हो जाए आपका, फिर आपको शेयर करना है कस्टमर के बीच में। जब शेयर करोगे, उसको पोस्ट करोगे तो लोग उसके साथ इंगेज होंगे और आपके साथ एक ऑर्गेनाइज तरीके से लोग आना शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है पेड सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग। इसके बाद आता अगर आप चाहते हो बहुत हाई लेवल पर, एक बड़े स्केल पर लोग आपके पास आए, बहुत भीड़ आए आपके पास, तो दोस्त आपको पेड ऐड चलाना पड़ेगा। फिर इतनी ऑडियंस आएगी आप शायद है संभाल नहीं पाओगे। तो पहले आप छोटा छोटा संभालना सीखो। जब अनुभव हो जाए आपको लोगों को संभालने का, ऑटोमेशन पर जब आप करने लगो तो पेड ऐड डाल सकते हो। उसमें आपको टारगेटेड ऐड होने चाहिए, आपके स्पेसिफाई रीच होनी चाहिए, आपकी लोकेशन, एज, लोगों के इंटरेस्ट के हिसाब से बूस्ट करनी है पोस्ट को। जब लोगों को किस तरह से आपको लाना है उसी स्पीड में आप उसको बूस्ट करोगे। वो बूस्टिंग दोस्त अपने हाथ में होती है कि आपको 1000 लोगों पर पहुंचानी है, 10,000 पर डे पहुंचानी है, 1 लाख पर, वो आपके हाथ में। कितनी आप संभाल पा रहे हो उतने का सेट कर दो मीटर, उसी हिसाब से वो बूस्ट होगी। और संभाल नहीं पा रहे हो तो दोस्त जितना ज़्यादा बूस्ट करोगे उतना ज़्यादा आपका पेमेंट कटेगा, और पेमेंट कटेगा तो वो वेस्टेज जाएगा। तो आप जितने संभाल पाओ उसी हिसाब से उसको बूस्ट करके स्केल पर रखो कि इतने लोगों को संभाल पाओगे उतने ही आपके पास आने चाहिए। इसके बाद आप पार्टनर, जो इन्फ्लुएंसर होते हैं उनके साथ पार्टनरशिप कर सकते हो। इन्फ्लुएंसर जो सोशल मीडिया पर परफेक्ट है उनके साथ पार्टनरशिप करके लीड ला सकते हो। तो ये भी एक अच्छा आइडिया है, वो थोड़ा और सस्ते में काम हो जाता है। इसके बाद है रीटारगेटिंग। जो आपके पास ऑडियंस आ चुकी है, अगर पहली बार में सेल्स में कन्वर्ट नहीं हुई है, आपने सारा प्रोसीजर कर दिया फिर कन्वर्ट नहीं हो पाया, तो कुछ टाइम छोड़कर उसको रीटारगेट करना है, यानी दोबारा उसको फिर टच करना है। लास्ट आता है चैलेंजेज ऑफ सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया के कुछ चैलेंज है, जैसे टाइम इन्वेस्टमेंट, आपको टाइम लगाना पड़ेगा। तो इसके लिए आप शायद है अगर हमारे साथ कंटिन्यू टच में रहते हो तो आपको हम बताएंगे किस तरह से टाइम मैनेजमेंट का हमारा कोर्स देख लेना। एक सोशल मीडिया पर कैसे टाइम बचाओ, और उसको बचाने के लिए बिजनेस ऑटोमेशन आप सीख लेना, आपका टाइम ज़्यादा से ज़्यादा बच जाएगा।
यानी आपके 90% काम ऑटोमेटिक होंगे। एक नेगेटिव फीडबैक, सोशल मीडिया पर नेगेटिव फीडबैक ज़्यादा मिलेंगे तो आपका हो सकता है आपका माइंड नेगेटिव हो जाए, आपको नेगेटिव एनर्जी आ जाए, आपका मन हट जाए उस लाइन से। उससे कैसे बचें? तो हमारे कुछ पॉजिटिव मोटिवेशन के सेशन पड़े, उनको देख लेना। लोगों का कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप पे, कोई आ रहा, कोई छोड़ रहा, कोई कमेंट कर रहा, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। एक है एल्गोरिदम, सबसे इंपॉर्टेंट है सोशल मीडिया का। अगर आपने एल्गोरिदम पकड़ लिया तो आप 100% सक्सेस हो जाएंगे। एल्गोरिदम पकड़ना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है कंटेंट सैचुरेशन। कुछ दोस्त कंटेंट ऐसे होते हैं, कई लोग डाल रहे हैं तो वो ऐसा हो जाता है एक लेवल पर आकर लोग उसको गलत समझने लगते हैं। हालांकि गलत होता नहीं यार कंटेंट, लेकिन लोग उससे बोर होने लगते हैं। तो एक सैचुराइड पोजीशन जब आ जाती है तो अपने कंटेंट में कुछ परिवर्तन लाना है आपको, तो आपका कंटेंट और आगे बढ़ता है। तो इन चीज़ों से आपको सोशल मीडिया पर बच के रहना है। तो चलिए, आई होप आप सोशल मीडिया का यूटिलाइज कैसे करेंगे आपको ये समझ आया होगा। और डीपली सीखना है तो सोशल मीडिया के बारे में आप हमसे स्पेशली टच कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट बेहतर सेशन के साथ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।